लास्ट एक क्वेश्चन मैंने लिखा था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक है, या जितनी आपकी एक्स की हाईएस्ट पावर है उतनी आपकी वैल्यू मतलब कांस्टेंट आपको लेने हैं। ठीक है। अगर एक्स की पावर 4 है तो आपके सॉल्यूशन पे 4 कांस्टेंट आएंगे, अगर 3 है तो 3 आएंगे। ठीक है, उस अकॉर्डिंग। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन लाइक दैट कि एक्स आ जाए x² + 5 और x + 5, तो क्या ये वैलिड है? क्या इसे आप सॉल्व कर सकते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन? अरे कोई हाँ या ना में तो जवाब दे दो। मैम ये वाला आप करके दिखा। सॉल्व कर सकते हैं, नहीं मैंने तो ये पूछा। So there is no partial fraction in this, I think. Shouldn't be, देखो, we can't solve. ये आपका डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर होता है, राइट? ये तो कंफर्म है। हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी पावर कभी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर में तो आ रहा है x², पर डिनोमिनेटर में x + 5 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले इसको डिवाइड करना है। पहले इसको डिवाइड करना है, और जो क्वेश्चन आएगा देन उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा और उसके नीचे फ्रैक्शन आपको लिखना है। ठीक है। तो जब अब ये कन्वर्ट हो जाएगा कि न्यूमरेटर की पावर जो है डिनोमिनेटर से कम हो जाएगी। अगर सपोज ये x² + 5 और ये x³ + 5 होता, तो ये वैलिड है सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल। इसे कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि पार्शियल फ्रैक्शन में कभी भी न्यूमरेटर की पावर जो है फ्रैक्शन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा है तो आपको उसे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद क्या है, क्वेश्चन आपका अलग हो जाएगा। रिमाइंडर के नीचे आपका ये डिनोमिनेटर आ जाएगा और इसे आप सॉल्व करेंगे। केस ऐसा आ सकता है, इसलिए मैंने बताया। अब जब क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है ऐसा कोई केस मिले आपको, और उस वक्त आप उसको सॉल्व कर दो। कभी कभी एग्जाम में भी मिल जाता है, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब पावर का मतलब ये नहीं है कि उसने फैक्टराइजेशन में दे दिया नीचे की, लाइक दैट कि यहाँ पे कोई उसने लिख दिया x² 5x + 6। ठीक। इसको चलो क्यूब करते हैं। और यहाँ पे उसने दिया x + 2 एंड x + 3। अब आपने देखा x x है, तो आपको ये भी देखना है कि मल्टीप्लाई करोगे तो हाईएस्ट पावर क्या बनेगी, स्क्वायर, और ऊपर आ रही है 3। तो अभी भी ऊपर ज्यादा आ रही है ना? तो अगर नीचे फैक्टर में भी दे रखा है तो भी आपको कंपेयर करना है। ये नहीं कि उसने एक इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक या क्यूबिक आप तभी कंपेयर करेंगे, नहीं। पावर आपको एवरी केस में कंपेयर करनी है, चाहे वो फैक्टर फॉर्म में हो चाहे वो इक्वेशन फॉर्म में हो। पहले आपको ये देखना है कि आपकी जो न्यूमरेटर है उसकी पावर डिनोमिनेटर से कम है या नहीं। ओके मैम। x² -3x - 1 upon x (x - 1) and this is x + 2। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर की पावर ऑलरेडी कम है, नीचे फैक्टर फॉर्म में है, बट पावर क्यूबिक है। तो ये सॉल्व डायरेक्ट हो जाएगा। तो अब आपको उसके क्या बनाने हैं, पार्टीशन। a/x + b/x - 1 + c/x + 2। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। करो।
सॉल्व करो, सॉल्व करके अपना अपना सोल्यूशन व्हाट्सएप पे भेजो, जिसका आंसर पहले आ जाए वो वैल्यू बताएगा। मैम इसमें ए की वैल्यू 1/2, एक सेकेंड, 1/2, बी की वैल्यू बी की -1, एंड सी की 3/2। किसी और की आ रही है? मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, जो आप वैल्यू बताओगे वही लिख दी जाएगी, आप वेरीफाई खुद करेंगे सॉल्व करके। मैम सी की नहीं आ रही मेरे तो 1/2 एंड बी की 3/2। जी ए की 1/2, हाँ, सी 3/2, सी की सी बी की 3/2, सी की वैल्यू नहीं आ रही बट। ओके, और किसी की? इस केस पे क्या करोगे? x इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट 1/2। ठीक है, इस केस में क्या पुट करना है? x इज इक्वल्स टू 1, तो 1 -3, मैम तो क्या? +2 था, x+2 था या x-2? अच्छा, +2 है, लो प्लस कर दिया। इस केस में तो फिर भी 1/2 ही आएगा। यस मैम। ठीक है, Hmm. तो इस केस में क्या आएगा? अभी ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका? 1/3. -3 हो जाएगा ऊपर तो, यस और मैम। नीचे क्या हो जाएगा? 1. 1/, जी। तो -3/3, तो ये हो -3। गया -1। ये- ठीक है, तो c की वैल्यू x² -3x-1 और x(x-1). तो यहाँ पे इस c की वैल्यू, यहाँ पे तो आपने पुट किया x इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे आप पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू -2, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 6 -1, तो क्या हो गया? 9। 9/।
और नीचे क्या हो जाएगा आपका -2 इंटू -3, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस के वो प्लस के 6, तो ये हो जाएगी आपकी 3/2। ठीक है। Yes, ma'am. If we put B as I mean X as 1 in B, it'll be on top. It is 1/3, no? 1/3. x X is squared equals is 1. 1 -3 1 minus 3 minus 1. जी So it becomes -3 1. नो, एक सेकेंड, वन -3 एंड -1 अपॉन 1 Oh, 1 प्लस 2, okay. तो ये Minus, कैंसिल okay. आउट हो गया, Sorry, sir. Minus है 3. ना, Correct. -3 Sorry, एंड sorry. 3। Yes, sir. ठीक ठीक। Minus 3. तो अभी तो बहुत बेसिक स्टार्टिंग की है, थोड़ा थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेशन लाएंगे। ठीक, तो ये वाली बहुत ज्यादा बेसिक था जो मैंने आपको बताया, ये आपको समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. ठीक है। अब होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन है, उन्हें करना, एक बार करना और तसल्ली से करना। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई आंसर गड़बड़ आ रहा है तो एक बार चेक कर लेना। अगर फिर भी लगता है कि गड़बड़ है तो सब पहला सोल्यूशन आपके पास यही है कि आप जो भी आपको गड़बड़ लग रहा है आप उसे ग्रुप में डालो। ठीक है, कोई ना कोई सही सोल्यूशन आपको भेजेगा। अगर फिर भी सोल्यूशन नहीं आता है तो नेक्स्ट डे आप उसे क्लास में पूछो। ठीक है। Yes, ma'am. ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने क्वेश्चन डालते हैं ग्रुप में और कोई रिप्लाई नहीं करता। मैंने देखा है कि बहुत से लोग रिप्लाई करते हैं, तुरंत कोई नहीं कर सकता क्योंकि कोई हर टाइम नहीं बैठा होता है। तो ये वाले क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। इसमें पहले आपको डिवाइड करना है क्योंकि पावर डिनोमिनेटर की ज्यादा है। इसमें आपको इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं और यहाँ पे आपको ये एज अ सिंपल सॉल्व करना है क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर 3 है और डिनोमिनेटर की 2 है, तो डिवाइड करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। 3 क्वेश्चन दिए मैंने, तीनों थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तीनों ट्राई करोगे। ठीक है, रिजल्ट थोड़ी बड़ी है लेकिन आंसर आ जाएगा आसानी से अगर पेशेंस के साथ करोगे और बिल्कुल केयरफुली होके। और कोई क्वेरी है तो पूछ लो। प्रोजेक्ट 7 तारीख को सब अपनी एक बार ऑनलाइन पीपीटी जरूर दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि फिर आपको सीधा 11 को एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करनी है। 8 को छुट्टी है, 9 का सैटरडे, सेकेंड डिपार्टमेंट ऑफ रहेगा, 10 का संडे है, तो कोई टाइम नहीं आपके पास में पीपीटी शो करने का।